Hello everyone and welcome back to another session of study in which we will be discussing about the most important questions of anatomy. So let us begin our video. First of all, I would like to say you these are the questions which have been covered in the last year examinations. There is no guarantee for the questions to be repeated in your examinations. Though there is a chance of 80 to 90% that these questions will appear in your examinations. So to make you confident and to prepare you for the examinations coming over in April, you have to solve these questions. Starting from the first question, though फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज एब्डोमेन. एब्डोमेन एक बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है एब्डोमेन, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एब्डोमेन, सबसे ज़्यादा रिलेशन है एब्डोमेन में, सबसे ज़्यादा आर्टरीज, नर्व्स, वेसल, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मस्कुलर ड्रेनेज, सब कुछ सबसे ज़्यादा एब्डोमेन में है. और एब्डोमेन को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. लेकिन अगर आप एब्डोमेन वाले जो पूरा चैप्टर है या जो पूरा का पूरा कोर्स है उसको आप ऐसे देखो कि आप विजुअलाइज करके पढ़ने लगो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. आप लोग जो ऑर्गन्स है उसको आगे पीछे रोटेट कर करके या फील कर करके पढ़ोगे तो आपके लिए एब्डोमेन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. सबसे पहले तो एब्डोमेन की आपको सारी मसल्स के नाम याद होने चाहिए, सारी बोन्स के नाम याद होने चाहिए और कौन सी बोन कौन सी मसल कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए. देन कम्स दी आर्टरीज ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. मोस्टली जो कंसिडरेशन होता है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की आर्टरीज का होता है. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो आर्टरीज है उनका कंसिडरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता है. अगर आप डिसीजेस में देखेंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिसीजेस में ज़्यादा है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की आर्टरीज का कंट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा है. जितनी भी मसल्स हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, वो इंटरनल ऑब्लिक हुई, एक्सटर्नल ऑब्लिक हुई, रेक्टस एब्डोमिनस हुई या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हुई, इनका 2 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर में आना तय है. एक न एक मसल तो आएगी. अगर रेक्टस एब्डोमिनस नहीं आई है तो रेक्टस शीथ आएगा, रेक्टस शीथ नहीं आई है तो रेक्टस एब्डोमिनस आएगी. तो ये तो तय है कि मसल्स में से क्वेश्चन तो आएगा ही 2 to 5 मार्क तक का. क्रीमास्टर मसल. क्रीमास्टर मसल इसके अलावा और कहाँ पर होती है कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है तो. और अगर आपको ये पता है तो आई एश्योर यू कि आप पास तो हो ही जाओगे. इंग्वाइनल लिगामेंट जिसको पॉपार्ट्स लिगामेंट भी कहा जाता है, तो ये एक मस्ट क्वेश्चन है. जितने भी क्वेश्चंस इन पर स्टार दिख रहे हैं ना आपको वो मस्ट क्वेश्चंस है, उनको आपको बिल्कुल भी छोड़ने का रिस्क लेना ही नहीं है. वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आने ही वाले होते हैं. पिरामिडालिस. पिरामिडालिस एक बहुत छोटी सी मसल है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है. एटलीस्ट एक बार तो हमें पढ़ना ही है. वो होता है ना कि हमें सब कुछ एक टॉपिक के बारे में पता हो, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि हमें पिरामिडालिस के बारे में सब कुछ पता है कि कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से इंसर्शन होता है, क्या फंक्शन है, क्या ब्लड सप्लाई, क्या नर्व सप्लाई. बट वी शुड नो समथिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक कि हाँ एब्डोमेन में एक पिरामिडालिस नाम की मसल, एक क्रीमास्टर नाम की मसल है, एक टेरिस मेजर है, टेरिस माइनर है. तो ये सब हमें नाम पता होना चाहिए कि ये मसल्स है. ज़रूरी नहीं है कि उसका हमें सब कुछ पता हो कि हम एग्ज़ाम में हम लिख पाए. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सुना ही नहीं है तो हम लिख ही नहीं पाएंगे कि भाई हमने तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की 4 मसल पढ़ी थी, उसके अलावा 5वीं का नाम भी नहीं पता है. तो वैसे कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए. रेक्टस शीथ, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, इसका डायग्राम आपको मस्ट करना है. एब्डोमेन में आप जितने ज़्यादा डायग्राम्स आप बनाओगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. इसके लिए क्या करना है, हमेशा अपने साथ पेंसिल कलर रखना है. जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी भी अपने पास पेंसिल कलर रखो. रेड से आर्टरी बनाओ, ब्लू से या ग्रीन से आप वैन बना सकते हो, ब्लू ग्रीन दोनों चलता है, और नर्व येलो से. तो ये तीनों चीज़ें आपको आपके पास रखनी है. अगर येलो नहीं है तो आप ब्लैक का यूज़ कर सकते हो नर्व के लिए. इंग्वाइनल कैनाल. मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्क्रोटम, लेयर्स ऑफ स्क्रोटम और उसका जितना भी है पार्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्क्रोटम अकेला क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, लेयर्स ऑफ स्क्रोटम 2 मार्क में आ सकती है. देन कम्स टेस्टिस. टेस्टिस 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन है. पेरिटोनियम.
फिर उसके बाद में ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसोफेगस, स्टमक, ईसोफेगस और स्टमक दोनों ही 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दैन कम्स द डिओडिनम। डिओडिनम एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कहीं में भी आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। तो डिओडिनम का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको तीनों करने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड पार्ट। जेजुनम और इलियम इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1-2 बार इलियम पर क्वेश्चन आया हुआ है। पोर्टल वैन, हिपैटिक डक्ट और गाल ब्लैडर, गलती से भी इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ बात आती है ऑर्गन की, तो ऑर्गन्स में आपको स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, स्टमक, ईसोफेगस, डिओडिनम, ये करना ही करना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। स्टमक बैड जो होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सुप्रारेनल ग्लैंड्स, किडनी, यूरेटर, डायफ्राम, एब्डोमिनल एओर्टा, IVC, SVC, पेरिनियम, यूरिनरी ब्लैडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेथ्रा की टाइप्स पूछे जाते हैं कई बार 2 से 5 नंबर में, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। दैन कम्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पता होना चाहिए कौन से इंटरनल ऑर्गन्स है, कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जैसे हम लोगों ने मेल में देखा तो मेल में जो स्क्रोटम था उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही फीमेल में यूट्रस पर कई ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन कम्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रैक्टम एंड एनाल कैनाल। रैक्टम और एनाल कैनाल पर भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे मैंने बताया कि रैक्टम हुआ, एनाल कैनाल हुआ, किडनी, यूरेटर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक, डिओडिनम, एसोफेगस, इलियम, ये क्वेश्चंस को गलती से भी नहीं भूलना है। और इसके साथ ही साथ मसल्स पूरी करनी है, आर्टरीज पूरी करनी है। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, अगर वीडियो ऐसे ही चलती रही, आपके लाइक्स नहीं आए, तो एग्ज़ाम के पहले जो हम लोग पेपर अपलोड करते हैं वो शायद हम ना करें। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।